डाउनलोड करें दीक्षित सर एंड्रॉयड ऐप मैथ्स के किसी भी चैप्टर को टाइप वाइज पढ़ने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बज चुके हैं सुबह के 8 और मैं हाजिर हूं आपके लिए लेके कुछ बढ़िया सवाल। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स इस सीरीज को पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि यहाँ पर ये जो वीडियो है रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी, तो आपको वीडियो पॉज करनी है, सवालों को ट्राई करना है। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो डेफिनेटली लाइक तो आप करेंगे। पुरानी अगर सेशंस देखने तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, तो वहां से आप पुराने सेशंस को देख सकते हैं। एक फोन कोशिश करिए साथ में रखने की, ताकि उस पर आप टाइमर देख सकें और फटाफट से पहले सवाल देखते डिसाइड ये करो कि सवाल करोगे या छोड़ोगे। ठीक है, चलिए, तो सवाल की शुरुआत होती है पहले इस सवाल से। इस सवाल को फटाफट से ट्राई करिए, क्या आंसर आ रहा है देखिए। चलिए, तो मैं ये आशा कर लूं कि आपने सवाल ट्राई किया होगा। देखो फटाफट से आ जाओ। कह रहा पेन इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 36.36% इफ द मार्क प्राइस ऑफ द पेन इज रुपीज इतना, तो बताओ कितना है अप्रोक्सीमेट सेलिंग प्राइस उस पेन का। ठीक है, आसान सा सवाल है। तो एक बात को समझो, हम कह देते ना ये मुश्किल सवाल आ गया, ये आ गया, कैलकुलेशन आ गया। आप एक बात बताओ, अगर कोई यहीं पर मैं 20% लिख देता तो क्या आप इसे मुश्किल कहते? नहीं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा सा अटपटा सा नंबर हो गया तो हमें मुश्किल लगने लगा। मतलब जो ट्रेडिशन से थोड़ा सा हट जाए वही मुश्किल हमें लगने लगता है। देखो, अगर आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, कोई बैच वगैरह लेने की जरूरत नहीं उसके लिए। कहते हैं हमारा आ चुका है कैलकुलेटिव बैच, ये बैच, सब फर्जी बात है। आप एक बात बताओ, जब तक आप खुद मल्टीप्लाई नहीं करोगे तब तक कैसे कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी? आपको ये देखते ही लगा कि अब यार अब क्या करूंगा मैं। पहले तो ठीक है, अगर ये मेरा आंसर आ रहा है मैं ऑप्शंस को देखूंगा लास्ट डिजिट 9 है या नहीं है। अगर 9 नहीं है तो मैं तुरंत कैलकुलेशन में लग जाऊंगा, बजाय टाइम वेस्ट करने की मैं डिजिट सम वगैरह देखूं। हमें फोबिया, एक डर बैठ चुका है, कैलकुलेशन आ गई। क्यों? क्योंकि हमने कैलकुलेशन करना छोड़ दिया। अब तो हम ऐसे बैठ के देखते हैं सवालों को, है ना। कईयों के पास अभी कॉपी पेन भी नहीं होगा, बस देख रहे होंगे, अच्छा देख लेते हैं। बात को समझिए कि भाई जब तक आप अपने पेन से कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगी। ऐसे रोज 15-20 आप कैलकुलेशन अपने लिए खुद लिखिए और देखिए, फिर मुझे बताइए 21 दिन बाद कैलकुलेशन सही होती है नहीं होती। 21 डेज। ठीक है, आइए भाई। तो ये सवाल अगर यहाँ पर 20% होता तो बहुत आसान हो जाता। एमपी को मल्टीप्लाई करते 100 - 20 यानी 80/100 से। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज कर दो, यहाँ पर भी वही सेम चीज कर दो कि भाई हमारा एमपी कितना है, 14300 है। अब मैं चाहता हूं कि 36.36 डिस्काउंट मुझे मिल जाए, यानी 100 - 37 कर दो तो कितना आ गया, 63.64 अपॉन 100। अब देखो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेट, यानी कि एग्जैक्ट आंसर तो है नहीं कि हम यूनिट डिजिट वगैरह से देख लें, तो बस 2 जीरो से 2 जीरो गए। अब मैं ये मान लेता हूं कि ये 63.64 को अगर अप्रोक्स मानना है तो मैं इसको अप्रोक्स 64 मान लेता हूं। तो देखो, मैंने न्यूमरेटर को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, यानी कि मेरा जो आंसर आएगा वो भी थोड़ा सा ज्यादा आएगा, यानी करेक्ट आंसर उससे थोड़ा कम ही होगा। आप समझो, अगर इसी तरीके से कभी आप डिनोमिनेटर को बढ़ा देते हो, 100 की जगह आपने 105 मान लिया क्योंकि ऊपर 210 था। लेट अस सपोज आपने 100 को 105 मान लिया बिकॉज ऊपर 210 था, तो 105 उस 210 को काट देगा, इसलिए आपने उसे बढ़ा दिया। यू हैव इंक्रीज द डिनोमिनेटर। तो अगर आप डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे तो आंसर क्या होगा, कम होगा, यानी करेक्ट आंसर उससे कुछ ज्यादा होगा। बस यही छोटी सी बात है। आ जाओ, अब इसे फटाफट से 64 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 + 1 17, 4 1 जा 4 + 1 5। 6 से मल्टीप्लाई करेगा, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 + 1 25, 6 1 जा 6 + 2 8। कितना आ गया? ये आ गया 2, ये आ गया आपका 5, ये आ गया आपका 11, ये आ गया 9, ये आ गया 9152। कितना आ गया? 9152, यानी करेक्ट आंसर हमारा इससे कुछ छोटा होगा और वो हमें यही दिख रहा है। बाकी सारी ऑप्शंस काफी दूर है। आई होप आपका भी यही आया होगा। चलिए, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अच्छा, इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है, अब देखिए, ये भी एसएससी भी अब लगता है सीडीएस के कदमों पे चल रही है। 2 चीजें दे दी, बताओ इनमें से, तो ये दोनों चेक करो, फिर बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब देखो, ऐसे सवालों में क्या करते हैं, अगर कभी भी आपको रूट वगैरह में चीजें दिख रही हैं, इनको कंपेयर करना है, तो फटाफट से हम क्या कर जाते हैं, स्क्वायर कर जाते हैं। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ का, तो a² + b² बराबर कितना हो गया, 15 और 7 कितना हो गया, 22, प्लस 2ab हो जाएगा, प्लस 2ab, जो भी मल्टीप्लाई कर दो। इधर पर अगर मैं इसकी बात करूं तो 2 का स्क्वायर, ये तो 22 प्लस समथिंग है ना, हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। 15 से 105, अंडर रूट ऑफ 105 है, अंडर रूट ऑफ 105 है। आप ये देखिए, ये कितना है,
ये तो भाई 2 का स्क्वायर 4 इंटू में √22 का स्क्वायर 22, ये तो ये काफी बड़ा हो गया। यानी कि भाई ये वाली बात तो सही है, ये वाली चीज बड़ी है। इस पर आ जाइए, दोनों तरफ स्क्वायर करो, 17 इसका स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 22, तो यही हो गया, प्लस 2ab, तो 2ab यहाँ पर कितना 2 इंटू में √17 इंटू में 5, और यहाँ पर कितना आ गया, अच्छा 15 इंटू में 7, ठीक है, अच्छा यहाँ पर 17, ठीक है, 85 आ गया, ये कितना आ गया 2√85 आ गया, ये कितना आ गया 2√85। यहाँ पर भी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी कितना आएगा 22 ही आएगा। तो जब जब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर सेम ही है तो कंपैरिजन या फर्क किसकी वजह से पड़ेगा, 2ab की वजह से पड़ेगा। 2 भी दोनों तरफ सेम है तो ab की वजह से पड़ेगा। 17 5 जा 85 और 22 जा 40, यानी कि ये वाला पार्ट बड़ा है, ये वाली बात गलत हो गई, यानी ओनली 1 इज करेक्ट, ओनली 1 इज करेक्ट। आगे बढ़े, चलिए इस सवाल को आराम से पढ़िए, पॉज करिए, ट्राई करिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए देखें, देखो अगर ये सवाल आपने ट्रेन्स कहीं से भी पढ़ा और ये सवाल आपके कॉपी में नहीं है तो प्लीज इसको ऐड करिए। बहुत बढ़िया सवाल और आसान सवाल है, कंफ्यूज करता है केवल। देखो अच्छे से समझते हैं। 2 trains are moving in the same direction at a speed of 23 km/h and 77 km/h. The time taken by the faster train to sitting in the slower train, नहीं ना, यहाँ पर होगा to cross a man sitting। या तो टाइपिंग मिस्टेक है या सवाल कैसे कमाए, देखो यहाँ पर आएगा अंदर, हाँ ये रहा हिंदी में, देखिए द्वारा धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को, ठीक है, इस पॉइंट को हमें समझना है। टू क्रॉस अ मैन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन इज 40 सेकेंड्स, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। अब इस बात को समझिए क्या हो रहा है यहाँ पर उसने कहा कि यार एक ट्रेन तो ये रही जो धीरे चल रही है, इसके अंदर एक आदमी बैठा है, मान लो यहाँ पर इसके अंदर, तो ये जो फास्ट ट्रेन चल रही है मान लो वो ये है, वो इस आदमी को क्रॉस करने में इतना टाइम लेती है, हमें ये दे रखा है। अब इस बात को समझिए कि इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब ये है कि ट्रेन का जो फास्ट ट्रेन चल रही है वो इस आदमी को क्रॉस कर रही है, वो टाइम शुरू कब होगा, वो टाइम शुरू तब होगा जब ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यहां पर होगा और एंड पॉइंट तो कहीं भी होने दो, और टाइम एंड कब होगा, जब ट्रेन की सिचुएशन या ट्रेन की पोजीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, यानी कि ट्रेन का जो एंड पॉइंट है वो भी इस आदमी के पास हो जाएगा। बात क्लियर है। तो यहां पर जो बात होती है वो ये होती है, जो धीरे ट्रेन चल रही है ना, इसका कोई भी यूज नहीं है। ये जो ट्रेन धीरे चल रही है ये कितनी लंबी है क्या है उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। कई बार वो हमें कंफ्यूज करने के लिए ही दे रहा है क्या, कि भैया ये भी दे सकता है कि छोटी ट्रेन की लंबाई इतनी है ना। ट्रेन की लंबाई से छोटी ट्रेन की क्या लंबाई है उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा। ये सवाल का मतलब ऐसा ही हो गया कि ये ट्रेन जो है फास्ट चलने वाली ट्रेन इस आदमी को क्रॉस कर रही है। एक्चुअली यहां पर इस आदमी को इस ट्रेन में बिठा रखा है, इसका मतलब क्या है कि आदमी की जो स्पीड है, मैन की जो स्पीड है वो बराबर है जो स्लो ट्रेन चल रही है उसकी स्पीड के। जो आदमी जिस ट्रेन के अंदर बैठा है वो उसकी स्पीड उसके बराबर हो गई, तो इसकी जो स्पीड है स्लोअर ट्रेन की स्पीड के बराबर है। बस इतना सा सवाल है। ये सवाल एक तरीके से ट्रेन का एक आदमी को क्रॉस करने के बराबर ही हो गया। बस आदमी की जो स्पीड है वो ट्रेन के बराबर हो जाएगी क्योंकि वो ट्रेन के अंदर बैठा है। अब कर लोगे सवाल, 77 में से 23 माइनस हो जाएगा क्योंकि ये ट्रेन भी इधर चल रही है, ये वाली ट्रेन या ये कह लो कि आदमी भी इधर ही चल रहा है। तो 77 में से 23 गया तो हो गया आपका 4 और ये हो गया 5, 54 km/h। अगर मैं इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दूं तो इंटू में 5/18 करना पड़ेगा। अब आगे बढ़िए, कितनी देर में क्रॉस हो रहा है, 40 सेकंड में क्रॉस हो रहा है। अब ये देखो ये हमेशा किसकी लंबाई आएगी, हमेशा ये जो ट्रेन क्रॉस कर रही है उसकी लंबाई आएगी, क्योंकि ये यहाँ पर आदमी को क्रॉस कर रही है और आदमी इज इक्वल टू क्या, आदमी इज इक्वल टू पॉइंट। आदमी पॉइंट या पोल के बराबर है, उसकी कोई हाइट हो सकती है लेकिन लंबाई नेग्लिजिबल होती है। तो ये आएगा हमारा फास्टर ट्रेन की लेंथ। अच्छा यहाँ पर कंफ्यूजन क्या हो जाता है कि अरे यार ये लेंथ तो आ गई, ये दोनों ट्रेन की लेंथ का समय, हमें छोटी वाली ट्रेन की तो लेंथ ही नहीं दी है, ये गलती हो सकती है। वो छोटी ट्रेन की लेंथ दे देगा तो हम उल्टा इसमें से माइनस कर सकते, तो ये सब गलतियां नहीं करनी है। बात समझ में आ गई। तो 18 से गई अपना 3 बार और 5 या 15, 15 4 या 60, 60 के पीछे एक 0, यानी 600 इस सवाल का करेक्ट उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। हाँ जी, ये बढ़िया सवाल है, एकदम मजा आ जाएगा आपको। करिए।
देखिए क्या कह रहा है, population of Patna is 96,000, the decreasing rate of population is 800 per year, population of Patliputra is 68,000, the increasing rate of population is 1200 per year, in how many years will the population of both places be equal? कितने सालों में दोनों जगह की जो population है वो बराबर हो जाएगी। बहुत बढ़िया सवाल एसएससी ने ये दिया। इस सवाल को वही कर पाएगा जो सवाल को x से उठाने वाला है। देखिए क्या कह रहा है कि यार जो पटना की जो पॉपुलेशन है वो 96,000 है, उसकी जो पॉपुलेशन है हर साल 800 बढ़ रही है, और पाटलिपुत्र की जो पॉपुलेशन है वो हर साल कितनी बढ़ रही है, 1200 क्या हो रही है, बढ़ रही है, वहां की कम हो रही है। ठीक है, हाँ यहाँ की कम हो रही है और वहां की बढ़ रही है, तभी तो दोनों बराबर हो पाएंगे। तो कह रहे बताओ कितने सालों में दोनों की पॉपुलेशन बराबर हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, यहां पर जो है 800 हर साल माइनस हो रहा है, एक्स ईयर्स में इतना माइनस हो जाएगा, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 6800 में हर साल ऐड कितनी, 6800 नहीं 68,000 है ना, 68,000 हर साल ऐड कितना हो रहा है, 1200 एक्स ईयर्स में ये सिचुएशन होगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट था कि हम इस आसान सी इक्वेशन को आसानी से फटाफट से बना लें। क्लियर है, बस उसके बाद तो एक्स की वैल्यू आई जाएगी। काटा पीटी करो। अब क्या करो, ज्यादा से ज्यादा कॉमन ले लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, और ये 2 जीरो ये 2 जीरो गए, है ना, 100 हमने कॉमन ले लिया। और भी चाहे तो 4 से कट रहा है, 4 से सब कट रहे हैं, वैसे तो अभी भी हो जाता, 4 2 जा 8, और ये हो गया 4 से गया ये 24, और ये 0, 4 से गया ये अपना 170, और 4 से गया ये 3, माइनस का 2x और वहां पे 3x, तो ये हो गया प्लस का 5x, और ये माइनस होगा तो यहाँ पर कितना 30 और 40 70। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू 14 आ गई। तो सवाल तो आसान था लेकिन लैंग्वेज बढ़िया थी, जैसे कहता गया वैसे करते गए। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल आपके सामने, बताइए क्या होगा इस सवाल का करेक्ट उत्तर। यहां पर ये माइनस नहीं है, सिमिलैरिटी का सिंबल है, सिमिलैरिटी, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू डीईएफ। ठीक है, ट्राई किया सभी ने, पॉज वॉज करके देखो, आ जाओ सवाल देखें। कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग फिगर शोन बिलो एंड चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट अबाउट द सिमिलैरिटी ऑफ बोथ द ट्राइंगल। तो दोनों ट्राइंगल की सिमिलैरिटी की बात करें तो इसमें से कौन सी बात सही है। देखिए यहां पर एक एंगल 80 है, यहां पर देखो हमें इक्वल एंगल्स उठाने होते हैं, या इक्वल साइड उठा लो, तो इक्वल साइड उठाओगे तो अपोजिट के एंगल बराबर हो जाएंगे, मतलब रेशियो। जैसे यहाँ पर 2.5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर कितना है 6 है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो ये एंगल कितना है 80, वो एंगल 80, यानी आप कोई भी एक ट्राइंगल पहले लिख लो। हमने लिखा मान लीजिए ए बी सी, तो ए बी सी लिखने के बाद ए किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, तो ए के नीचे डी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें लगा ये 2.5 और ये ए बी और ये ई डी का रेशियो कितना है 1 2, और यहाँ पर बी सी और यहाँ पर क्या है एफ डी, इसका रेशियो बराबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसके अपोजिट साइड कौन सी है, या एंगल सॉरी इसके अपोजिट जो है वर्टेक्स कौन सी है, सी, तो ये आ गया सी, और यहाँ पर 5 के अपोजिट क्या है, यहाँ पर एफ है, तो यहाँ पर आ गया सी के नीचे एफ आ गया, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे बी के नीचे ई आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 3 है, 3 के अपोजिट यहाँ पर ए है, और यहाँ पर 6 के अपोजिट क्या है, ई है, तो यानी ए के नीचे तो हमारा ई आना चाहिए, लेकिन देखो ए की जगह नीचे क्या आ गया, डी आ गया, यानी कि ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर है ही नहीं। और सिमिलर के लिए वैसे भी ये अगर एंगल है तो यहाँ की साइड और यहाँ की साइड, उसके आजू बाजू की साइड होनी चाहिए। ये एंगल है तो इसके आजू बाजू की साइड, तो यहाँ पर तो ये 3 है, यहाँ पर ये 3 होता, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बोथ ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। देख के लगा कि सिमिलर हो सकते कि यार 3 का डबल दिख गया, 2.5 का 5 दिख गया, लेकिन वो करस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं बन पा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे क्या, इसी के साथ जो है आज का ये सेशन होता है दी एंड। फिर आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 8 बजे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और डिसलाइक कर रहे हो तो शेयर जरूर करना। ओके बाय।